students. Here is a Jaita ma'am again, and today we discuss about the preparation of alkene. Alkene, you know, that is a CH2 double bond CH2. Your favorite alkene, ethene, है ना? तो आज हम लोग प्रिपरेशन डिस्कस करते हैं एल्कीन का. फर्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन हैलाइड. एल्कीन हैलाइड मतलब certainly RX. R is alkyne, X is a halogen. ठीक है, जैसे कि CH3CH2Br, CH3Cl, whatever it is. The process known as the dehydrohalogenation. What is the mean dehydrohalogenation? D मतलब किसी को भगा देना, रिमूव करना. किसको? हाइड्रोहेलोजन को. दैट इज हाइड्रोजन एंड हेलोजन को एक साथ भगा देना है. दैट इज कॉल्ड द dehydrohalogenation. Suppose I have taken this compound CH3CH2Br. See, this is the CH3, this is CH2Br, and I have to remove the hydrogen and halogen. कैसे? reagent बेटा यूज याद रखोगे. This is alcoholic KOH. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को इथेनॉल में डिसॉल्व कर देंगे. KOH इथेनॉल और यह सिंपल अल्कोहलिक KOH. अल्कोहल ये वर्ड लिखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि एक्वस KOH हो जाएगी तो रिएक्शन पलट जाएगी. Now we remove HBr by this reagent. कैसे? इस कार्बन का एक हाथ काटेंगे तो इसका दूसरा हाथ नहीं काटेंगे. बगल वाले कार्बन का एक हाथ काट लेंगे. दैट इज ये H और ये ब्रोमीन दो हाथ काट के दोनों को घर से बेघर करेंगे. तो देखो ये दोनों बच्चे घर के बाहर चले गए. तो अभी फिलहाल इस सिचुएशन पे CH सिंगल बॉन्ड्स HH ये सिचुएशन है. कंपेंसेट करने के लिए वैलेंसी हम लोग इधर डबल बॉन्ड लगा देते हैं. We got a dessert compound that is your ethene. कहाँ से स्टार्ट किए थे? इथाइल ब्रोमाइड से व ब्रोमोइथेन से. Now HBr has been removed. बाहर में कौन वेट कर रहा है? KOH. तो H and OH मिलके क्या बना? वाटर. तो लिख देते हैं वाटर. और बाकी क्या बचा? KBr. That is known as the potassium bromide. That is KBr. Now we discuss the mechanism of this reaction. See, now here bromine is a electronegative group, so it having the minus I effect. That is electron density को अपने तरफ खींच रहा है. ब्रोमीन देखो इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींच रहा है. कार्बन बिकम पॉजिटिव. कार्बन क्या कर रहा है? इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है. ये कार्बन बिकम पॉजिटिव. ये कार्बन क्या कर रहा है? तीनों के तीनों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींच रहा है. Actually, this is a functional group. This carbon is alpha carbon and this carbon is beta carbon. And याद रखोगे ये बीटा हाइड्रोजन this carbon के साथ attack hydrogen known as the beta hydrogen. And beta hydrogen with respect to an electronegative atom such as bromine, chlorine इस तरह के हाइड्रोजन क्या होती है? प्लस नेचर के होती है. दैट इज एसिडिक नेचर की हो जाती है. ठीक है. So now OH minus basic this one go and attack this hydrogen anyone. तीनों के तीनों हाइड्रोजन में किसी को भी वो उठा सकते हैं. सो ये बॉन्ड का भी एक्स्ट्रा हो गया. हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में जाएगी OH माइनस के पास. तो दिस बॉन्ड के लिए दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा? इधर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हवा में घूमेगा नहीं. अब देखो इस कार्बन के पास 1 2 3 4 बॉन्ड ऑलरेडी है. इतने सारे बॉन्ड को रख नहीं पाएगा. Br माइनस इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, तो इसी को निकाल देंगे. ठीक है. तो जैसे जैसे हम किए उसी तरह हम प्रोडक्ट को लिख रहे हैं. देख लो OH minus first abstract the H plus. तो क्या बन रही है? H2 plus this Br minus remove from the system combine with this K plus. वो उसके लिए वेट कर रहा है तो बन गया KBr plus. देखो अभी CH2 इधर डबल बॉन्ड CH2. So we get the CH2 double bond CH2. This is the mechanism of dehydrohalogenation. Now there is one problem. See, this is the 2-bromobutane. Okay. Now this compound is treated with the alcoholic KOH. Write down the product. इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं. अब देखो ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि दिस इज अ अल्फा कार्बन. अब देखो इस जगह पे भी बीटा कार्बन है, इस जगह पे भी बीटा कार्बन है. जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन में होती है दैट इज द अल्फा कार्बन. अब अल्फा जिसके साथ अटैच्ड होती है दीज आर द बीटा कार्बन. सो देयर आर 2 बीटा कार्बन्स. There are so many beta hydrogens. So all the beta hydrogens are equally acidic in nature. So देखो एक बार alcoholic KOH देने से ये दोनों जा सकते हैं और एक बार alcoholic KOH देने से ये दोनों भी तो जा सकते हैं. First of all, we will remove these two. ठीक है, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन. देखो क्या बनते हैं. CH3 CH हमने इस हाइड्रोजन को ज्वाइन कर दिए. अगर ये हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन इन दोनों को अगर हम निकाल बाहर करते हैं तो देखो डबल बॉन्ड कहां पे आएगा? ठीक इस जगह पे. तो
डबल बॉन्ड इधर आया, CH सिंगल बॉन्ड CH3, दैट इज योर ब्यूटेन। ओके, एंड नाउ अगेन इस हाइड्रोजन के बारे में, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को निकालेंगे। देखो वी गेट अनदर प्रोडक्ट, उसमें ये तो इंटैक्ट रहेगा CH3, सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, उसके बाद है तुम्हारी सॉरी CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ओके, दैट इज योर ब्यूटेन। अब सवाल ये बनते हैं, ये दोनों क्या इक्वल रेट में बनेगा, ना कोई ज्यादा बनेगा कोई कम बनेगा, सर्टेनली कुछ तो स्पेशलिटी है। देखो दिस कंपाउंड एक्चुअली फॉर्म एज अ मेजर अमाउंट करीब मोर देन 80%, एंड दिस वन लेस देन 20% होती है, दैट इज अ माइनर प्रोडक्ट। क्यों डिस्क्रिमिनेशन कहां पे है? दिस इज अ मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन एंड दिस इज अ लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। देख ही रहे हो, इस एल्कीन में कार्बन के एक हाथ में इतने बड़ा सा ग्रुप है इथाइल, ठीक है, और इधर देखो इक्वली सिमेट्रिकल, दैट इज equally substituted, or you can say more and more substituted alkene will be the measure product according to scientist Sadjeff rule. This is called the Sadjeff's product. So Sadjeff's rule इधर apply होती है, and according to Sadjeff rule this will be the measure product. Which one? ना जो more and more substituted alkene होती है। So इस तरह के प्रॉब्लम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से तुम लोग एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। Now our method number 2, that is by dehalogenation. अब डी करेंगे, भगाएंगे किसको? हेलोजन को ही भगा देंगे, क्लोरीन को भगाएंगे, ब्रोमीन को भगाएंगे फ्रॉम विजिनल डाइहैलाइड्स। अब बेटा विजिनल डाइहैलाइड्स क्या होती है जानते हो? दो अगल बगल कार्बन में अगर हेलोजन अटैच्ड होती है, इस तरह के डाइहैलाइड्स नोन एज द विजिनल डाइहैलाइड। और अगर एक ही कार्बन में दो दो हेलोजन आ जाती है, उस तरह के कंपाउंड्स को बोलते हैं हम लोग जेम डाइहैलाइड। So this is 1,2-dibromoethane known as the vicinal dihalides. If you hit this compound with the zinc dust, if you hit this compound with zinc dust, zinc क्या करते हैं? वैलेंसी इसके 2 है, zinc ये दोनों के दोनों ब्रोमीन को लेके भाग जाते हैं। अब देखो कार्बन की दो दो कार्बन की हाथ, एक हाथ कट गया, इसको मेंटेन करने के लिए, कंपेंसेट करने के लिए दे विल फॉर्म द डबल बॉन्ड, प्लस क्या मिल जाएगी तुमको? ZnBr2. So this is one of the way of the formation of alkene. Now our third method is by dehydration of alcohol. अभी भी डी करना है, क्या करना है, किसको करना है ना? हाइड्रो ग्रुप को, दैट इज वाटर को भगाना है। कहां से बेटा वाटर को भगाना है ना? अल्कोहल से वाटर को भगाना है, ठीक है। सपोज आई हैव टेकन हियर इथानॉल। अच्छा, वाटर भगाने वाले रिएजेंट तुम लोग जानते हो क्या? ये कौन वाटर खा लेते हैं, वाटर पी लेता है, दैट इज द concentrated sulfuric acid. This is a very good dehydrating agent, वाटर को छीन लेता है। कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम लोग स्किन के ऊपर गिरे तो हाथ के सारे मॉइस्चर को ले लेते हैं, हाथ के स्किन भी फट जाते हैं। इट्स सो वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सो नाउ वी हीटेड दिस कंपाउंड with the conc H2SO4 at a temperature above 443 Kelvin, करीब टेम्परेचर में हीट करो तो व्हाट विल बी हैपन ना? दो कार्बन का दो हाथ काटना है, पहले ही बोले थे किसी एक का दो हाथ कभी नहीं काटना है। सो यू गेट देयर CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। व्हाट इज दिस? दैट दिस इज योर इथीन। अब तुम अपनी चॉइस से कोई भी अल्कोहल ले लो, यू विल गेट दैट सर्टेन एल्कीन। नाउ वी स्टार्ट द मैकेनिज्म, बट डिस्कस द मैकेनिज्म। देखो ये है इथानॉल, तुम्हारी ऑक्सीजन हैविंग अ लोन पेयर, it will go and attack this H plus coming out from the sulfuric acid. Now what will be happen? This is CHH जैसे है रह जाएंगे, this is the CHH and now oxygen given out the lone pair, ऑक्सीजन इसको दान में दे दिए, तब ऑक्सीजन का क्या स्थिति होगी? अपना इलेक्ट्रॉन दैट इज नेगेटिव चार्ज दे चुके हैं, तो ऑक्सीजन गेटिंग पॉजिटिवली चार्ज। अब तुम देखो जब ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, इसके ऊपर प्लस चार्ज, वो ज्यादा समय तक टॉलरेट नहीं होगा, तो हाइड्रोजन इस काम में मदद करते हैं कि भाई इसका मदद करके इसके प्लस चार्ज को हम लोग भगा दें। अब इस मदद के चक्कर में होता है क्या? देखो ये हाइड्रोजन इधर कम बैक करते हैं, तो इस कार्बन का तो 4 हाथ है बेचारे, तो ये 5 हाथ तो अपना बना नहीं सकते। सो इसी चलते दिस बॉन्ड विल ओपन ओवर ऑक्सीजन। तो इसमें सबसे बड़ा खुशी किसको मिलते हैं? ऑक्सीजन को, क्योंकि उसको बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, वो बेचारा न्यूट्रल हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग न्यूट्रल वाटर को लिख लेते हैं,
प्लस अभी देखो तो फिलहाल क्या हुआ, ये C, इसके ऊपर नीचे 2 हाइड्रोजन तो है ही, इस जगह पे डबल बॉन्ड, उस जगह पे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, दैट इज वी गेट आवर डिजर्ट कंपाउंड इथीन एंड रिमूव H प्लस. This H plus again goes to the medium because sulfuric acid acts as a catalyst. ठीक है, so we get back. So ये 3 different way. एक था dehydrohallogenation, very very important. दूसरा था dehalogenation and third is the dehydration of alcohol. ये 3 मेथड में हम लोग एल्किन को प्रिपेयर करते हैं. एंड नाउ जस्ट एक ही मेथड बचा हुआ है हम लोग के, वो है हाइड्रोजनेशन मेथड. फ्रॉम एल्काइन से एल्किन हम लोग बनाएंगे. So let us discuss the number 4th method. Now the last method, that is the controlled hydrogenation of alkyne. देखो हमने स्मॉल एल्काइन इथाइन लिए, हाइड्रोजन दे दिए है, पलाडियम हीट किए, तो फर्स्ट वी गेट इथीन. ये तो रिएक्शन तुम लोग जानते ही हो, लेकिन देखो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, ये रिएक्शन कंटिन्यू कर जाती है, अल्टीमेटली वी गेट द एल्केन. मुझे तो अभी एल्केन चाहिए नहीं, हम एल्कीन बनाएंगे. तो ये वाली जो पोर्शन है इसको हमको कैटलिस्ट करने पर रोकना है किसी तरह. कैसे रोकेंगे ना, इस कैटलिस्ट को हम थोड़ा पॉइजनस बना देंगे. कैसे इसको पॉइजन करेंगे, इसका कामकाज थोड़ा कम हो जाए. ठीक है ना, तो इसमें हम मिलाएंगे बेरियम सल्फेट BaSO4 एंड क्विनोलिन सल्फर. क्विनोलिन सल्फर, ये जो टोटल बन गया ना पैलेडियम के साथ बेरियम सल्फेट, क्विनोलिन सल्फर, ये सारी चीज मिलके एक नया नाम हो जाती है. उसके नाम है लिंडलर्स कैटलिस्ट. ठीक है, तो ये लिंडलर्स कैटलिस्ट अगर यूज करेंगे तो ये एल्काइन एल्किन तक जाके रुक जाएगा, क्योंकि ये पॉइजनस चीजें मिला दी, पैलेडियम को हमने खराब कर दिया. ठीक है, तो ये एल्केन से हम लोग बच जाएंगे और हम लोग आराम से एल्किन को प्रिपेयर करेंगे. ओके, नाउ एक छोटी सी प्रॉब्लम देखो, दिस इज ब्यूटाइन. ठीक है, नाउ यू कैन से 2-ब्यूटाइन. अब देखो अगर इसमें हम लोग हाइड्रोजन ये सब लिंडलर्स कैटलिस्ट वगैरह यूज करते हैं तो वी गेट द एल्कीन, मतलब ब्यूटुइन मिलेगी. लेकिन वो जो ब्यूटुइन मिलेगी हम लोग के, वो मिलेगी सीज, क्योंकि एल्कीन जब भी आ गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बीच में आ गया. तो अब देखो इधर CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ब्यूटीन तो मिला है हम लोगों को, लेकिन कौन सा ब्यूटीन मिला, CZ2-ब्यूटीन. अब आपके एग्जाम में क्या आ जाते हैं, जो इससे ट्रांस कंपाउंड बनाओ, ट्रांस एल्कीन बनाओ, उसकी क्या प्रोसीजर होता है. देखो उसमें हाइड्रोजन तो कर देना ही है, लेकिन लिंडलर्स यूज नहीं कर रहा है. क्या यूज करना है ना, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया. दिस रिएक्शन इज नोन एज द बर्च रिडक्शन, BILCH. ठीक है, इसमें क्या होती है, ट्रांस कंपाउंड की जन्म होती है, दैट इज CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन. दिस इज नोन एज द ट्रांस 2-ब्यूटीन. ठीक है, तो अगर सीज बनाना है तो सिंपल हाइड्रोजनेशन, और अगर ट्रांस बनाना है तो यू हैव टू यूज द बर्च रिडक्शन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एल्कीन. दैट्स ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन टुडे. वीडियो मेरा सब्सक्राइब कर लेना for the next upcoming video, that is properties of alkyne.